या सत्ता पक्ष सभी लोग एक दूसरे के आरोप को लगाते हैं। रील सोशल मीडिया पर आप क्या डालते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, आप है नैतिकता, मोरल। तो ये जो मोरल वैल्यू है, आदमी कितना अपने मोरल वैल्यू को हाई रखता है और समाज इस चीज को देखता है। राहुल गांधी जी कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट? कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी मजबूत नेता कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। किसी भी विपक्ष के नेता या को आप उठा के देखिए तो शंका तो लगी रहेगी ना, जब आप निजी हमले करते रहेंगे व्यक्तिगत हमले। तो अनुराग ठाकुर जी के बयान को सर, राहुल गांधी के जो बजट के ऊपर भाषण था पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद राहुल गांधी आशंका जता रहे हैं। कल उन्होंने बकायदा रात में ट्वीट किया कि ईडी हमारे घर पे रेड मार सकती है, हम चाय और बिस्किट के साथ स्वागत करेंगे। देखिए, किसी भी विपक्ष के नेता या को आप उठा के देख लें तो शंका तो लगी रहेगी ना, जब आप निजी हमले करते रहेंगे व्यक्तिगत हमले। और अनुराग ठाकुर जी के बयान को स्पंज करने के बाद आप ट्वीट करेंगे जी। या शरद पवार जी के लिए अलग मापदंड होगा और अजीत पवार के लिए अलग मापदंड होगा। पहले मापदंड नवीन जी के लिए कुछ और था और बाद में कुछ और बदल गया। पहले आंध्रा के जगन के लिए मापदंड कुछ और था, बाद में चंद्रबाबू नायडू के लिए बदल गया। तो इनका जिस तरीके से राजनीति, सियासत और व्यक्तिगत अहंकार और महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना जिस तरीके से लगातार चल रही है और निजी हमले, और जब कानून आ गया कि ना तो कोई किसी का वीडियो अब बना सकता है वो फंस जाएगा, ना तो किसी का ऑडियो ले सकता है वो फंस जाएगा, ये कानून आ गया, एफआईआर हो जाएंगे। उसके बावजूद जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं का और अन्य लोगों के सर्विलांस हो, चीजें हो, तो स्वाभाविक है शंका तो बनी रहेगी ना। राहुल गांधी जी जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और संवैधानिक मर्यादाओं को कैसे बचाया जाए, देश के आम जनता को, आम जन को कैसे बचाया जाए, तो कुछ भी संभव असंभव कुछ भी हो सकता है। इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मैं तैयार हूं। भैया, राहुल गांधी जी कॉन्फिडेंट हैं या अनकॉन्फिडेंट? कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी मजबूत नेता कॉन्फिडेंट में ही रहेगा। और जो ईमानदार होगा, निस्वार्थ होगा, जिसकी कोई सियासत नहीं होगी, सत्ता के लिए कोई गेम नहीं होगा, तो वो व्यक्ति बिल्कुल, राहुल गांधी का जज्बा तो मरने की तैयारी के लिए है। 10,000 20,000 किलोमीटर चलना, जिस तरीके से जाति या धर्म मजहब की बात हो पर निजी हमले करना, लगातार जनों से लेके हमले होते रहना, तो राहुल गांधी जी जब 20,000 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, 10,000 और उसके बाद बिल्कुल फ्री हो करके जिस तरीके से वो आम लोगों से मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल निर्भीक हो चुके हैं। वो उनको भीतर में ना तो किसी चीज का डर है, ना ही किसी व्यवस्था का डर है। और राहुल गांधी को डराने की बात तो कोई करना छोड़ दे, अब वो संभव नहीं है। राहुल गांधी, डर शब्द नहीं है राहुल गांधी के भीतर। सर, कल फनी वैष्णव रेल मंत्री बजट पे जब वो जवाब दे रहे थे तो विपक्ष के सांसदों के द्वारा उनको रील मंत्री बोला जा रहा था, जिससे वो काफी गुस्सा भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं रील मंत्री नहीं हूँ, रील नहीं बनाता हूँ, मैं हार्डवर्क करता हूँ, काम करता हूँ। इस बयान को आप कैसे देखते? नहीं, सभी लोग जिम्मेदार, मंत्री, देखिए कोई एक बात समझिए, विपक्ष या सत्ता पक्ष सभी लोग एक दूसरे के आरोप को लगाते हैं। रील सामने में जब आता है तो कोई भी रील, तो आजकल स्वाभाविक कोई सांसद भी, आम लोग भी रील बना करके अपना डालता है, जिसको यूथ ज्यादा लाइक कर रहे हैं। इंस्टाग्राम की भी स्थिति वही है। सोशल मीडिया पर आप क्या डालते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई भी व्यक्ति, रेल मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति, यदि
काम कर रहा है कि नहीं वो तो बिल्कुल अलग है। वो आप रेल मंत्री जी काम कर रहे हैं कि नहीं, रेलवे की स्थिति क्या है, रेलवे को आम बजट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इस पर बहस हो। रेलवे को आम कॉमन आदमी के लिए अधिक से अधिक ट्रेन कैसे, रेल पटरी कैसे बिछाया जाए, इस पर बात होनी चाहिए, उस पर बजट हो। रेल की सुविधा और सुरक्षा और सफाई कैसे हो, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन निजी हमले का कोई जगह नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आलोचना होनी चाहिए उनके कामों की, उनके जो प्रतिभा उनके भीतर नहीं है तो उनकी आलोचना करिए। सर, विपक्ष जो है कि ये इस रील्स मंत्री जो है इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हाल में जो घटनाएं हुई हैं रेलवे में, कई लोगों की मौत भी हुई है और इसकी ये जिम्मेवारी नहीं लेते हैं कि हाँ मेरे रेल मंत्री होते हुए। देखिए, ये बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, ऐसी घटनाएं नहीं है। और हमेशा मोरल वैल्यूज की बात आई। नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे और भी लोग कांग्रेस में थे तो कई रेल मंत्री इस्तीफा दिए थे। तो ये कोई संवैधानिक नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप है नैतिकता, मोरल। तो ये जो मोरल वैल्यू है, आदमी कितना अपने मोरल वैल्यू को हाई रखता है और समाज इस चीज को देखता है। निश्चित रूप से ट्रेन जब एक्सीडेंट हुआ है और मंत्री हैं तो जिम्मेदारी तो उनकी बनेगी। वो कोई चेयरमैन की पदाधिकारी आप सस्पेंड भी नहीं करते, इंक्वायरी सेटअप नहीं करते, इंक्वायरी नहीं आती है। तो यहाँ गलतियां तो है और रेल मंत्री जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।